बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन में लॉगिन और रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यानी कि खोल लेना है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने गूगल प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक ज्ञान लिखकर सर्च करना है। आप अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी किसी भी ज़बान में लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो इश्तिहार आता है, उसके बाद आपको इस्लामिक ज्ञान का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको बराबर में देखिए एक बटन दिखेगा इंस्टॉल का, आपको इस वाले बटन को दबा देना है। जैसे आप इस बटन को दबा देंगे तो इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल या डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप इसको दबाकर मज़ीद जानकारी भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अबाउट दिस ऐप करके, आप इसको दबाएं और मज़ीद यहाँ पे जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाता है कितने डाउनलोड हो गए, कब पब्लिश किया गया इसको और कहाँ से किस तारीख में पब्लिश किया गया था। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आता है एक ऑप्शन रेट दिस एप्लीकेशन। ये रेट आप उसी वक्त करें जब आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन बेहतर लगता है तो आप यहाँ से 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं और कोई आप रिव्यू यानी कोई कमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खैर, यहाँ पे देखिए इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। सिंपल, बस आपको इस तरीके से ओपन वाला बटन को दबाना है और यहाँ पे देखिए इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुका है, यानी कि खुल चुका है। सबसे पहले जब आपके सामने इस्लामिक ज्ञान खुलता है या जब आप सबसे पहले इस्लामिक ज्ञान को खोलते हैं तो ये आपसे ज़बान मुंतखब करने के लिए कहता है, यानी कि आप किस ज़बान में इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो मैं अभी के लिए उर्दू में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उर्दू वाले को यहाँ पे दबाऊँगा और दबाते ही इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन खुलेगा यहाँ पे आराम से और आपके सामने यहाँ पे किताबें आ जाएंगी। आपको किताबें देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक मसला होता है, और वो मसला ये होता है कि हम किताब डाउनलोड कर लेते हैं, ये किताब को हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो वो नहीं हम कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करें। और लॉगिन रजिस्टर कैसे होगा, इसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। किताब कैसे पढ़नी है, डाउनलोड कैसे करनी है, कहाँ डाउनलोड होने वाली किताबें हमें नज़र आएंगी, उस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हम लॉगिन या रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका देखिए बहुत आसान है। ऊपर जो आपको इस्लामिक ज्ञान की तस्वीर नज़र आती है, आपको इसको दबा देना है। जैसे आप दबाएंगे आप यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। अगर आपने पहले कभी इस्लामिक ज्ञान में लॉगिन किया था तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया है आपने अभी तक रजिस्टर, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करे वाले बटन को दबा दें। देखिए कई सारे हज़रात यहाँ पे परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर अपना ईमेल आईडी जो होती है उसको दाखिल कर देते हैं, नीचे आपकी जो ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है उसको दाखिल कर देते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता है, बल्कि इस्लामिक ज्ञान का अलग से आप पासवर्ड बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन अलग से भी आप बना सकते हैं। और लॉगिन करने से पहले आपको एक मर्तबा रजिस्टर ज़रूर करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप कोई मोबाइल बदलेंगे, एप्लीकेशन को दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो आपको रजिस्टर करना होगा, बल्कि आपको पहली मर्तबा रजिस्टर करना होगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी और जो आप रजिस्टर करते वक्त पासवर्ड लगाएंगे, उस पासवर्ड के ज़रिए आप इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। खैर, रजिस्टर करने का बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे देखें लॉगिन करे वाला जो बटन है, इसके नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा रजिस्टर करें, आप इसको दबा दें। इसको जैसे आप दबाएंगे यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म सा आ जाएगा। इसमें 2-4 जानकारी आपको देनी है, जैसे नाम, राबिता नंबर, ईमेल एड्रेस, और हर एक पे लिखा हुआ भी है। तो अगर ये आपको समझ ना आए, यानी कि आपको हिंदी या उर्दू किसी दूसरी ज़बान में चाहिए, तो आप यहाँ पे ऊपर देखें एक आपको मिल जाएगा लैंग्वेज जैसा कुछ, आप इसको दबाकर ज़बान बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू में ही जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो है तस्वीर मुंतखब करने का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे कोई भी तस्वीर मुंतखब कर लें
उसके बाद यहाँ पे नाम दाखिल करने का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे अपना नाम दाखिल कर लें। उसके बाद राबिता नंबर का एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे अपना जो असल राबिता नंबर है वो डालें और कोशिश करें कि अपने मुल्क के कोड के एतबार से यहाँ पे अपना नंबर आप यहाँ पे दाखिल करें। यानी जैसे अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो आप यहाँ पे अपना नंबर कुछ इस तरीके से दाखिल करेंगे। 91 लगाने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से अपना नंबर दाखिल कर दें। ये हमारा नंबर है, आपको अपना नंबर दाखिल करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस जो है आपका, वो आप यहाँ पे दाखिल कर दें। तारीख़ पैदाइश, कई सारे हजरात को तारीख़ पैदाइश जो होती है इसको मुंतखब करने का तरीक़ा नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूँ बहुत मुख्तसर वक्त में। आप इसको जैसे दबाते हैं आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म सा खुल जाता है या इस तरह कैलेंडर जैसा खुल जाता है। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको साल मुंतखब करना होता है कि आपकी जो पैदाइश है वो किस साल की है या किस सन की है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अक्टूबर 2024, आप इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद देखिए यहाँ पे साल आ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी साल मुंतखब कर ले, जैसे आपको करना है 1970। फिर इसको करने के बाद यहाँ पे आपको अब महीना मुंतखब करना है। महीना मुंतखब करने के लिए ये देखिए 2 बटन आपके सामने होते हैं, आप इनको आगे पीछे करेंगे तो महीना जो होता है वो बदलता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नवंबर है। अगर मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर आ गया, और इसको दबाऊंगा फिर नवंबर आ गया, इसको दबाऊंगा फिर अक्टूबर आ गया। मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2000 यानी 1 अक्टूबर 1970 की आपकी पैदाइश है। अक्टूबर महीना आ गया, 1970 आ गया। अब आप 1 को दबा दें और यहाँ पे एक बटन होता है नीचे, ठीक है, आप इसको दबा दें। ये देखिए 1/10/1970 ये आपकी पैदाइशी जो तारीख़ है वो यहाँ पे मुंतखब हो चुकी है। इस तरीके से आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मुंतखब करनी होती है। ये तरीक़ा अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप एक और तरीक़ा यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकते हैं, और वो तरीक़ा ये है, आप यहाँ पे देखिए पेंसिल वाले बटन को दबाएं। इसको दबाने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मेट का बड़ा ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना दिन डालना है, दिन जैसा कि आप 10 तारीख को पैदा हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे महीना डालना है, जैसा कि आप 90 महीने में पैदा हुए, 09 करके आप डाल दें। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर यानी आपको यहाँ पे सन डालना है। सन डालने का तरीक़ा ये है, जैसे आप मान लेते हैं 1980 में पैदा हुए तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं 10/9/1980। ऊपर लिखा हुआ आ जाता है 10 सितंबर 1980, और आप यहाँ पे ठीक है वाला जो बटन होता है इसको दबा दें, और ये आपकी तारीख़ पैदाइश यहाँ पे आ चुकी है। बस इतना आपको करना है। उसके बाद कोई पासवर्ड लगाना है और फिर दोबारा से वही पासवर्ड डालना है, और उसके बाद रेफरल कोड, ये देखिए इख्तियारी है, अगर आप इसको डालना चाहें तो यहाँ पे डाल दें, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप उसको यहाँ पे ज़रूर दाखिल करें। रेफरल कोड बहुत सारे होते हैं, जहाँ से भी आपको इस्लामिक ज्ञान के बारे में इल्म हुआ होगा वहाँ से आपको रेफरल कोड आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक खाली बॉक्स होता है, आप इसको दबाएं, और इससे पहले आप इस्लामिक ज्ञान के जो शराइत और जो पॉलिसी हैं उनको पढ़ लें अच्छे से। पढ़ने के बाद अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं तो आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स को इस तरीके से दबा दें। जब ये राइट का निशान इसमें आ जाए फिर आप रजिस्टर करे का जो बटन है इसको दबा दें। जैसे आप रजिस्टर करे वाले बटन को दबाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप पहुँच जाएंगे इस लॉगिन वाले स्क्रीन पर या इस लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ पे आने के बाद जो ईमेल आईडी अभी आपने पीछे डाली थी वो यहाँ पे डालें। इसी तरीके से जो पासवर्ड आपने डाला था वो यहाँ पे डालें, और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे इस वाले को दबाएं, और अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, आपको पासवर्ड याद है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करें वाला बटन दबाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दाखिल कर देता हूँ और फिर लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो दाखिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ लॉगिन करे का बटन। यहाँ पे देखिए नीचे लिखे आ गया लॉगिन कामयाब, और हम यहाँ पे लॉगिन भी हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको इस्लामिक ज्ञान की तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको जो आपने तस्वीर मुंतखब की थी वही नज़र आती है। तो यहाँ पे इस्लामिक ज्ञान का ऑफिशियल अकाउंट है जिससे हमने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो इसलिए आपको ऊपर इस्लामिक ज्ञान ही की तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसमें अकाउंट बनाते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, इस सब का तरीका जाना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अब आपको इस्लामिक ज्ञान एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, इसका तरीका आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राबिता कर सकते हैं, जो कि है 999
9179830885 और अगर कंट्री कोड मांगे तो आप 91 इसके नंबर से पहले लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किताब को कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड शुदा जो किताबें होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है, और हम किताबों पर कमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे शेयर कर सकते हैं, हम किताबों को कैसे किताबों को तलाश कर सकते हैं आसानी से। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में।